अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा मुसलमान और उसकी पॉलिटिकल पार्टी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देंगे और जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लेंगे। दोस्तों, मनमोहन सिंह की सरकार में सचर कमेटी की एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें बताया गया था कि मुसलमान हिंदुस्तान की सबसे पिछड़ी कौम है, सबसे पिछड़ी जाति में मुसलमान। जबकि एक जमाना था कि मुसलमान हिंदुस्तान को रोल करते थे। लेकिन आपने कभी थोड़ा सोचा है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी मुसलमानों के हक के लिए कोई आवाज उठाया हो, मुसलमानों को कोई गरीबी रेखा से उठाने की बात की हो? हाँ, ये तो सच बात है कि सबों ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर उसे चाय पत्ती की तरह बस इस्तेमाल किया है। अगर हिंदुस्तान में कोई पार्टी है जो आज मुसलमानों के हक की बात करती हो, जो गरीबों के हक की बात करती हो, जो दलितों की बात करती हो, हिंदुस्तान की बात करती हो, संविधान बचाने की बात करती हो, तो वो है बस एमआईएम और एसडीपीआई। अगर एमआईएम का नेता पार्लियामेंट में ना होता तो हमको यह भी न पता होता कि हमारे खिलाफ क्या कानून बन रहे हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी ना होता तो हमको यह भी पता ना होता कि सीएए क्या है और 3 तलाक क्या है। अगर असदुद्दीन ना होता पार्लियामेंट में तो हमको यह भी न पता चलता कि हमारे हक हमसे हमारा वक्फ बोर्ड छीना जा रहा है। जब यही असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में बातिलों के खिलाफ आंखों से आंखें मिलाकर बातें करता है, हमारे हक की बात करता है, तो फिर मुसलमान उसे बब्बर शेर और मर्द मुजाहिद का लक़ब देते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जब यही असदुद्दीन ओवैसी इलेक्शन के मौके पर जब अपना कैंडिडेट उतारता है तो फिर मुसलमान उसे वोट कटवा कहते हैं। आहारे मुसलमान, हाय अफसोस, सद अफसोस, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जब किसी के खिलाफ जुल्म होता है, किसी गरीब के साथ जुल्म किया जाता है, तो सबसे पहले अगर कोई पार्टी होती है जो उसके साथ खड़ी होती है वो है एसडीपीआई। यही एक पार्टी है एसडीपीआई जो जुल्म के खिलाफ खड़ी होती है। जुल्म के खिलाफ जितनी जल्दी आप उठोगे, उसके खिलाफ आवाज उठाओगे, जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे उतनी ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ेगी। इसलिए उठो मुसलमानों, एमआईएम के साथ खड़े हो जाओ, एसडीपीआई के साथ खड़े हो जाओ और उसे मजबूत बनाओ। जुल्म को देखकर खामोश रहना भी जुल्म है, क्योंकि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल फकत 4 लोग थे, सिर्फ 4 लोगों ने कत्ल किया था। लेकिन अल्लाह ताला ने पूरी कौम को गर्क कर दिया, डुबो दिया पूरी कौम को, सिर्फ इस वजह से कि बाकी लोग खामोश थे, चुप थे। इसलिए मुसलमानों, अपने पार्टी एमआईएम और एसडीपीआई को अपनी पार्टी समझो और उसे मजबूत करो, क्योंकि यही पार्टी है जो तुम्हारे हक की बात करने वाली है, तुम्हारे ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली है। बाकी पार्टी तो बस तुम्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने वाली है। बाकी पार्टियों के नजदीक तुम्हारी औकात बस दरी बिछाने की है। इसलिए मुसलमानों, जागो और एमआईएम और एसडीपीआई को मजबूत करो।